चंगाई सभा में आप सभी को यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचन आप सभी के लिए बड़े आशीष का कारण हो जाए। हालेलुया, बोल हालेलुया। आप निकालिए मरकुस रचित सुसमाचार दूसरा अध्याय में हम अपने बाइबल को हम खोल के रख देते हैं और वहाँ पर हम दूसरा वचन को हम पढ़ते हैं। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वह उन्हें वचन को सुना रहा था। हालेलुया। ये यहाँ पर यीशु मसीह एक घर में बैठा है। यहाँ पर यीशु मसीह घर में बैठा है। आप लोग को समझ में आता है? हाँ। और यीशु मसीह एक घर में जाकर बैठा था। यीशु कौन है? जो परमेश्वर, जो आकाश और पृथ्वी जो निर्माण किया है, परमेश्वर इंसान के रूप को लेकर, इंसान का रूप को लेकर एक घर में आकर बैठा है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। और जब मालूम पड़ा कि इस घर में यीशु है, जब मालूम पड़ा कि इस घर में कौन है? यीशु है, तो बड़े भीड़ लग गई। उस घर पूरा क्या हो गया? भीड़ लग गए। प्रभु आपको आशीषित करे। तो भीड़ लग गया है। तो उसी शहर में, जिस शहर में और जिस घर में यीशु बैठा था, उसकी बाजी में ही, यानी वही गाँव वाले में बाजी का घर वाले किसी का लकवा का बीमार था, जिसका लकवा का बीमार था। तो लोगों को मालूम पड़ा, उस घर वाले लोगों को मालूम पड़ा यहाँ पर यीशु आया है। इस घर में कौन आया है? यीशु आया है। तो अगर हम इस लकवा को वहाँ ले जाएगा तो जरूर वो चंगाई कर देगा। जरूर वो क्या कर देगा? चंगाई कर देगा। ये जो वचन उसको दिया गया है। तो चार लोग ने मिलकर उसको उठा कर लेकर आया। जब आकर देखा तो दरवाजे के द्वारा अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। दरवाजे के द्वारा अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। मुझे इस बात को लेकर बहुत खुशी हुई। बोलो हालेलुया, बोलो ना। ऐसा भीड़ सिर्फ शादी के घर में होता है। हालेलुया, बोलो ना। जहाँ पार्टी होती है, जहाँ खुशी होती है, जहाँ क्या बोलते हैं आनंद, बड़े जय जयकार कहाँ है, वहीं पर बड़े भीड़ लगती है। बोलो हालेलुया, बोलो ना। आपको मैं बताना चाहता हूँ, वहाँ पर यीशु मसीह था, वहाँ पर परमेश्वर ने वचन को बांट रहा था। बड़े खुशी के बात है, उस घर के भीतर प्रवेश करने के लिए भी जगह नहीं मिला। बोलो हालेलुया, बोलो ना। मैं कहता हूँ कि आपके घर में, कलीसिया में वैसा ही परमेश्वर अपने लोगों को लेकर भर दे। हालेलुया, बोलो ना। किसी घर में अगर प्रार्थना रखे, उस घर के अंदर घुसने के लिए, पास घुसने के लिए जगह नहीं होना चाहिए। उसी तरह परमेश्वर आपके पड़ोसी को आप प्रार्थना सभा में लेकर आना बहुत जरूरी है। बोल हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह वहाँ पर बैठकर जब वचन बांट रहा था, वहाँ पर एक लकवा को जब लेकर आया है, तो द्वार की द्वारा प्रवेश नहीं कर सकता है, क्योंकि द्वार पूरा भर गया हुआ है। कोई भी अंदर घुस नहीं सकता है। वैसा सिचुएशन में चार लोग हिम्मत हारा नहीं। ये बात आप सबको पता है। छत के ऊपर चढ़ा और वहां पर जहां यीशु बैठे थे, सीधा उसका जो छत को उखाड़ कर चार लोग ने पकड़ कर सीधा उस लकवा को यीशु के सामने लटका दिया है। यीशु के सामने क्या कर दिया है? ये बहुत बड़े गंभीरता की बात है। बोल हालेलुया, बहुत बड़े प्रशंसा की बात है। हम बीमारी वाले को, मैं भी सोचता हूँ, मैं भी विश्वास करता हूँ, ऐसी कोई बीमारी वाले चर्च में अगर कोई बीमार हो गया है, तकलीफ हो गया है, तो पास्टर को कॉल करे, कलीसिया को कॉल करे। हम प्रेयर करते हैं, पास्टर यहाँ पर ला के रखते हैं, कलीसिया में बोलो, आप बोलो, आओ प्रेयर करो। मैं ऐसा उम्मीद रखता हूँ, लेकिन ऐसा कोई करता नहीं यीशु के नाम से। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। बाइबल क्या कहता है? परख कर देखो, यहोवा भला है। परख कर देखो, यहोवा। मैं आपको कहता हूं, ऐसा सिचुएशन में थोड़ा मन उदास हो जाता है, डर जाता है, घबरा जाते हैं, हम क्या करें। कभी कभी आपका जब देखिए, जब हम हमारे ऊपर बीतता ना, तब मालूम पड़ता है। लेकिन मैं आपको शायद करता हूं, हम लोग भी लास्ट ऑप्शन में दवाखाने में लगे। पहले दवाखाना कभी नहीं जाता है।
पहला दवा खाना कभी नहीं, बोल हालेलुया बोलो। मसीह लोग वो आदत कभी डालना नहीं है। इतना सा भी होता तो सीधा हॉस्पिटल लेकर जाना, वो आदत आप जिंदगी में कभी मत डाल, बोल हालेलुया बोलो। पहला प्रार्थना करो यीशु के नाम से, पहला प्रेरित करो यीशु के नाम से। उस रेवलेशन को मैंने पाया है, वो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। देखिए किस तरह हम प्रेयर करना है, हम क्या सोच कर प्रेयर करना है, क्या शब्द बोलकर प्रेयर करना है कि हम प्रॉपर चंगाई प्राप्त करें यीशु के नाम से, बोल हालेलुया बोलो ना। सीधा यीशु मसीह जहां बैठे थे उस छत को उखाड़ कर सीधा उस लकवा को यीशु के ऊपर यानी सामने लटका दिया है। यीशु को सामने क्या कर दिया है, लटका दिया है। तो अभी यीशु वहां पर बैठा है और वहां पर कई सारे शास्त्री लोग भी बैठे थे, जो पवित्र पंडित लोग जो है प्रचार करने वाले मसीह आने के पहले जो यरूशलेम प्रार्थना भवन में जो प्रचार किया जाता है, जो मूसा ने जो दिया है दौरा, जो पुस्तक है उसे लेकर जो लोग वचन बांटते थे, जो बोलते थे, वे सभी लोग वहां पर भी आकर बैठे थे। उनको फरीसी लोग कहते हैं, उनको क्या कहते हैं, फरीसी लोग, शास्त्री लोग, इसी तरह हम कहते हैं उन्हें। प्रभु आपको आशीषित करे, बैठे थे। अब यीशु ने कुछ मुंह खोलकर बोलने वाले थे, ये बात उसको मालूम है। अब यीशु कुछ भी बोलेगा हम उसको मसीह गलतियां पकड़ने वाले थे। इसी तरह कुछ लोग वहां पर बैठे थे, मसीह उनके बारे में कोई चिंता नहीं की, बल्कि एक ही शब्द उन्हें देखकर बोला है कि तेरा पाप क्षमा किया गया है। हालेलुया बोलो ना। तेरा पाप क्या किया गया है, क्षमा किया गया है। इस बात को क्या बोलते हैं, शास्त्री लोग ने और फरीसी लोग ने पकड़ लिया है। पाप को क्षमा करने का अधिकार केवल परमेश्वर को है। पाप को क्षमा करने का अधिकार केवल किसको है, परमेश्वर के अलावा कोई भी पाप को क्षमा नहीं कर सकता है। इस बात को पकड़कर वो लोग ने क्या बोलते हैं, मसीह ने जब शब्द को बोला है, सबका मन क्या बोलते हैं, मन में विचार आने लगा, ये लोग ने सवाल करने लगा मन के अंदर। किसी का अंदर भी हिम्मत नहीं मुंह खोलकर मसीह से सवाल करे, लेकिन सब मन के अंदर, हृदय के अंदर कई सारे सवाल उठ रहा था कि पाप की क्षमा परमेश्वर के अलावा कोई नहीं कर सकता है। यह कौन है पाप क्षमा करता है, बोलो हालेलुया बोलो ना। इसके बाद परमेश्वर उनके साथ बात करके दो शब्द कहा। वो शब्द मैं पढ़ाने के लिए उत्साहित करता हूँ। पढ़े 9वां वचन को आप आसान से धीरे से पढ़िए। सच क्या है, क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरी पाप क्षमा हुई, या यह कहना कि उठ और अपनी खाट उठा और चल फिर। हालेलुया। दो शब्द बोलता है, मैं इनकी पाप क्षमा करने के शब्द दूं या तू इसके खाट उठकर चल फिर, ये शब्द कौन, ये दोनों शब्द सी कौन सी शब्द आसान है, आप मुझे बताएं। ये यीशु मसीह ने उनसे सवाल करता है, यीशु मसीह ने उनसे क्या करता है, सवाल करता है। मैं आपको कहता हूं यहाँ पर अगर यीशु मसीह ने अपने गांठ उठ और चल निकल पर बोलता था ना, वो बीमार वापस भी आ सकता है। हालेलुया बोलो ना। ये समझ में आ रहा मैं क्या बोलना चाहता हूँ, आप समझ में आ रहा। अगर इस गांठ उठाकर तो यहाँ से निकल पड़, यहाँ से चल पड़, ये परमेश्वर के लिए बहुत आसान था, ये प्रभु के लिए, यीशु मसीह के लिए बहुत आसान था। हालेलुया बोलो ना। अगर इसी तरह शब्द अगर आपने और मैंने सुना है तो ये बीमार वापस भी उसको आ सकता है, ये परेशानी उसको वापस भी आ सकता है। इसीलिए यीशु मसीह ने उसे देखकर क्या बोला मालूम है, कि तेरा पाप क्षमा किया गया है। पाप क्या हो गया है, क्षमा हो गया है। जब किसी का बीमार होती है या कुछ बड़ी तकलीफ होती है या कुछ बड़े परेशानी होती है, उसके पीछे एक रंग रहता है, वो है पाप है। बोलो हालेलुया बोलो ना। हमने जान सी अनजान सी कभी कभी ये पाप पे करके पता ही नहीं चला, हमने उसको कर लेते हैं। बोलो हालेलुया बोलो ना। हालेलुया बोलो ना। कई बार हमने जानकर भी अनजान में भी और पाप में पड़ जाते हैं और उनमें से निकाल नहीं पाते हैं, उनमें से हम लोग क्या नहीं पाते, प्रॉपर पूरी रीति से बाहर नहीं आ पाते, छुटकारा नहीं पा पाते हैं। इसीलिए जीवन में बहुत बड़ी समस्या, हमारे जीवन में बहुत परेशानी हमारे जीवन में आ जाती है। यहाँ पर इस लकवा रोगियों को देखकर यीशु ने एग्जैक्ट शब्द कहा कि तेरे पाप क्षमा किया है। इसका मतलब इस लकवा होने का एक ही कारण उसके पाप था। बोल हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि इस लकवा रोग के लिए एक ही मलम है, वो मलम है पाप क्षमा पाना है। बोल हालेलुया।
एक सेट प्रॉपर या बराबर मालूम यीशु ने उनको दिया है, लेकिन इस फरीसी लोग और शास्त्री लोग को लगा नहीं है। ये पाप क्षमा ये कौन है? ये पाप क्षमा का शब्द कहता है। पाप क्षमा क्यों ये शब्द कहता है? इसके मसीह के विरोध बड़े गुस्सा होने लगा। फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने उनको कुछ अधिकार नहीं, कुछ नहीं बोला, एक ही शब्द बोला, मसीह को पाप क्षमा करने का अधिकार है करके तुम लोग जानना चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह को पाप क्षमा करने का अधिकार है करके तुम लोग क्या करना चाहिए? जानना। उसके लिए मैंने उनको पाप क्षमा का शब्द बोलकर उन्हें आशीष दिया है। प्रभु आपको आशीषित करे। आपको मैं सिंपल बता दिया है कि पाप यानी बीमार, कोई भी बड़े बीमार होता है, यानी सादा गर्म सर्दी बुखार ऐसा होता है ना, वो क्लाइमेट चेंज से होता है, या हमारे शरीर का तो ताकत नहीं उससे बीमार होता है। अगर बड़े कुछ बीमार होता है तो आप समझ लो तुरंत आप यहाँ वहाँ भागने से पहले घुटने डालकर परमेश्वर से आंसू बगाकर रोकर, प्रभु मेरे पापों को, मेरे अपराधों को तो क्षमा कर बोलकर प्रेयर करके देखो, विदिन समय में प्रभु आपको चंगाई करेगा। यीशु के नाम से बोल हालेलुया, बोलो ना। इन बात तो और एक वचन मैं बताना चाहता हूँ। पहला यूहन्ना की किताब आपको पहला अध्याय है 7वां वचन को आप मेरे साथ पढ़िए। हाँ, as he is in the light, we have fellowship with one another. And the blood of Jesus Christ, his son, cleanses us from all sins. Very good. Right. Very nice. हिंदी में पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7वां वचन। यदि जैसा वह ज्योति में है, वैसे हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। और उसका पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। बोल हालेलुया, बोलो ना। बोल हालेलुया। आपको मिला है पहला यूहन्ना पहला अध्याय है 7वां वचन। लिख दो, बाद में घर में जाकर आप पढ़ो। अभी यहाँ पर वचन सुनो, क्या बोलता है कि उसका पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से धोकर क्या करता है? शुद्ध करता है। सब पापों से धोकर क्या करता है? शुद्ध करता है। मैं आप बताता हूँ, अभी पाप क्षमा यानी यीशु मसीह का लहू मेरे पाप को धोकर शुद्ध करता है। ये समझने के लिए, ये जानने के लिए, जानकारी के लिए पढ़ोगे ना तो हम इस बड़े बीमार से हम आज़ादी नहीं हो पाते हैं। आज मैं एक प्रैक्टिकल एक शब्द मैं बताता हूँ। आज हम लोग भी प्रेयर करते हैं, बीमार पड़ता है, नहीं करते हैं क्या? तकलीफ होती है तो हम लोग भी प्रेयर करते कि नहीं करते हैं? कभी कभी निकल नहीं रहा बीमार, कभी कभी जा ही नहीं रहा, उल्टा बढ़ते जा रहा है। हम बड़े उदास होकर और भी चिल्लाकर हम प्रेयर करते हैं, लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। बराबर है कि नहीं? क्योंकि बाइबल कहता है यीशु मसीह के लोग सारे पापों से धोकर हमें क्या करता है? शुद्ध करता है। मैं वचन को पढ़ता हूँ, वचन को बोलता हूँ, लेकिन वो ठीक नहीं होता है। ये बात हमें बहुत बड़ी सवाल आता, आते कि नहीं आता है? आते कि नहीं? तो उसके जवाब मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। बोल हालेलुया, बोलो। मैं प्रभु के वचनों के लेकर आपको बताना चाहता हूँ। प्रभु आपको आशीषित करे। देखिए, न्यूज़पेपर में हम न्यूज़ पढ़ते हैं। क्यों न्यूज़ पढ़ते हैं? जानकारी के लिए। टीवी में न्यूज़ देखते हैं क्यों? जानकारी के लिए। अगर आप वैसा बाइबल पढ़ोगे, जानकारी के लिए पढ़ोगे, तो यहाँ पर प्रभु काम नहीं करेगा। जानकारी मतलब समझने के लिए। यीशु मसीह के लोगों पाप से हमें क्या करता है? मुक्ति देता है। ये नॉलेज के लिए, ये समझने के लिए अगर आप बाइबल पढ़ के प्रेयर करोगे वो ठीक नहीं होगा। दर्शन मतलब एक विजन। यीशु मसीह का लहू सारे पापों को धोकर शुद्ध कर, आप समझ गए ना? जस्ट फॉर नॉलेज। अगर आप नॉलेज के लिए बाइबल पढ़ोगे वहां पर पवित्र आत्मा काम नहीं आप देखोगे। अगर दर्शन के लिए, दर्शन मतलब विजन मतलब पूरा होना है। यीशु मसीह का लहू से ही पाप और क्या बोलते हैं बीमारी ठीक होता है। ये विजन आपके अंदर उतरना चाहिए। बोला हालेलुया। आपको
आपको समझ में आता मैं क्या बोलना चाहता हूँ? आप समझ में आता है? नॉलेज के लिए बाइबल नहीं पढ़ना है, विजन दर्शन के लिए। हालेलुया बोलो ना। यीशु मसीह लहू बहाने के पहले ही कह दिया है कि तेरे पाप क्षमा किया गया है, तेरे पाप क्या किया गया? क्षमा किया गया है। और यूहन्ना पहला अध्याय 7 वचन में देखा है कि उसका पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से धोकर क्या करता है? शुद्ध करता है। हालेलुया बोलो ना। ये विजन होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? दर्शन। ये बड़े क्या बोलते हैं? विश्वास भी एक कदम आगे। ये क्या बोलते हैं? कभी कभी आप देखिए किसी भी जानवर को आप मार डालो, एकदम लकड़ी से बड़े मारो, आखिरी तक उसका जहां जान है वहां पर क्या करते रहता है? तड़पते रहता है। वहां पर क्या करते रहता है? तड़पते रहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके अंदर जो विश्वास के जो गहरे शब्द है ना, ऐसा होना चाहिए। यीशु मसीह का लहू मेरे सारे पापों से धोकर मुझे शुद्ध करता है। यीशु मसीह का लहू मेरे पाप जब क्षमा किया जाता है, मेरे सारे बीमारी से भी मैं मुक्ति पाता हूँ। विजन होना चाहिए। जानकारी के लिए बाइबल नहीं पढ़ना है, दर्शन के लिए। अगर मैंने प्रार्थना की तो परमेश्वर चंगाई देता है, मंजी देता है। बोलो ना। ऐसा दर्शन के साथ बाइबल पढ़ो। देखिए ऐसा 2 लोग ने दर्शन के साथ जाकर चंगाई किया है। वो शब्द मैं आपको बाइबल में से मैं बताना चाहता हूँ। प्रेरितों का काम 3 अध्याय, आप मेरे साथ बाइबल को खोलिए। आपका बाइबल में जो प्रेरितों का काम जो पुस्तक है, इंग्लिश में एक्ट्स बोलते हैं। प्रेरितों का काम 3 अध्याय आप बाइबल को निकाल कर वहाँ पर 2 वचन को आप पढ़िए। हाँ was being cried a lot, whom they used to set down every day at the gate of the temple, which is called Beautiful, in the order to bear alms of those who were entering the temple. हाँ, हिंदी में वो लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे, वहाँ बैठे आते थे। कि वो मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। वो क्या मांगे? भीख मांगे। बोल हालेलुया। प्रेरितों का 2 अध्याय है, 3 अध्याय है 2 वचन। आप लिख दो, घर में जाके पढ़ो। हालेलुया बोलो ना। अब इस बात को सुनिए। यहाँ पर एक जन्म से ये कौन था? कभी ये कहीं खुद कभी चल के किधर गया नहीं है। जन्म से कौन था? एक लंगड़ा था। एक व्यक्ति है जन्म से जो लंगड़ा था, और उसकी माँ बाप ने उसको मंदिर में लेकर आते थे। उसको कहाँ लेकर आते थे? कहाँ लेकर आते थे? मंदिर में लेकर आते थे। मंदिर में माँ बेटा को भीख मांगने के लिए बाहर रखकर मम्मी अंदर आई थी। आप समझ गए ना? उसकी माँ बेटा को भीख मांगने के लिए किधर रखी? बाहर रखी। और वो किधर आई? अंदर आई। अब इस बात को थोड़ा सा इमेज करो। किसको अंदर लाना था? किसको इलाज करना था? किसको ठीक करना था? जिसको आशीष का गरज था उसको अंदर लाना था। उसको क्या लाना था? क्योंकि उसको समझ है, उसको दर्शन नहीं है। उसको क्या है? समझ है। यीशु मसीह के लोगों से चंगाई होता है, सिर्फ समझ है। बहुत सारे हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं जानकारी के लिए। न्यूज़पेपर हम क्यों लेते हैं? न्यूज़ क्यों देखते हैं? जानकारी के लिए। हाँ, ये यहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है, जानकारी के लिए। आप समझ रहे हैं? उसकी माँ मसीह के बारे में जानती थी, जस्ट जानकारी के लिए। यीशु मसीह के लोगों पाप की क्षमा होता है, बीमार ठीक होता है, जानती थी, लेकिन उसको दर्शन नहीं था। अगर दर्शन रहता था तो बेटा को बाहर नहीं लेकर आता था। वो बाहर छोड़ के नहीं आती थी, वो अंदर लेकर आती थी। हालेलुया। आपका समझ में आया? आपके समझ में आया? नॉलेज के लिए बाइबल मत पढ़ो, दर्शन। प्रभु का वचन कह दिया है तो कह दिया है। कह दिया है म्हणजे अगर बोल दिया तो बोल दिया, इसको बदलेगा नहीं है। ये बाइबल परमेश्वर बदलता नहीं है, कभी नहीं बदलता।
हालेलुया। हालेलुया। क्या बोलता है, उसकी माँ बेटा को बाहर रखकर वो अंदर आकर वचन सुनती है, वो बाहर बैठकर भीख मांग रहा था। और प्रार्थनालय का समय पर दो परमेश्वर के दास लोग, पतरुस और यूहन्ना, ये दोनों उस प्रार्थना भवन में, मंदिर में प्रचार करने को, परमेश्वर के वचन को बताने के लिए वही दोनों अंदर आया था। अंदर आते वो एक लंगड़ा अच्छा खासा नहाकर, अच्छा खासा कपड़ा पहनकर और अच्छा खासा बैठकर वो भीख मांग रहा था। अच्छा खासा बैठकर वो क्या मांग रहा था? भीख मांग रहा था। इतना अच्छा खासा नहाकर रेडी होकर आया है तो अगर चर्च में आता तो अच्छी बात था, वो बाहर बैठकर भीख मांग रहा था। प्रेज लॉर्ड, प्रभु आपको आशीषित करें। और ये लोग अच्छे से कपड़ा पहनकर आए और देखा कि इसने उनको देखा, उन्होंने इनको देखा, तो लंगड़े ने उसको देखा कि अगर इनसे कुछ मांगेगा तो बड़ा मिलेगा, इनसे मांगेगा तो कुछ बड़ा, मेरे कुछ दो करके इस लंगड़े ने भीख मांगने के लिए पतरुस और यूहन्ना से मांगा। इस पतरुस यूहन्ना उसे देखकर क्या बोला मालूम है? सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, मेरे पास जो है वो मैं तुम्हें देता हूँ। मेरे पास जो है मैं तुम्हें देता हूँ। बोल हालेलुया, बोलो ना। जो मेरे पास है वो मैं तुम्हें देता हूँ। यहाँ पर पतरुस यूहन्ना इस बंदे को ये शब्द बोलते समय यीशु ताक्या नहीं था, यीशु ताके नहीं था, यीशु ताकी नहीं था। क्रूस पर परमेश्वर ने बलि हो गया है। बोल हालेलुया, बोलो ना। ये जानकारी, ये सिर्फ जानकारी नहीं, इसका नाम दर्शन था। यीशु मसीह क्रूस पर आपके लिए और मेरे लिए बलिदान सिर्फ जानकारी के लिए नहीं, दर्शन के लिए। आप समझ रहे हैं? दर्शन मतलब मैं अगर क्रूस पर बलि हो जाऊंगा, मैं तुम्हारा पाप को भी क्षमा करूंगा और तुम्हारा बीमार की भी मैं चंगाई करूंगा। बोल हालेलुया, बोलो ना। ये जानकारी पतरुस और यूहन्ना दोनों को बड़े गहरे समझदार था यीशु के नाम से। इसलिए ये जानकारी लेकर सीधा गया और पूछा कि तुम मेरे पास इतनी टक लगा कर देखने का कारण क्या है? मेरे पास तू जो उम्मीद करता सोना चांदी वो मेरे पास नहीं, पर जो मेरे पास है वो मैं तुम्हें देता हूँ। हालेलुया। जो मेरे पास है मैं तुम्हें, बोल हालेलुया, बोलो ना। मेरे पास वो है जो कलवारी क्रूस पर परमेश्वर ने किस उद्देश्य को लेकर बलिदान हुआ है, उस उद्देश्य मेरे अंदर है। हालेलुया, बोलो ना। वही उद्देश्य दर्शन कहला जाता है, वही उद्देश्य परमेश्वर के विजन कहला जाता है। वो विजन मेरे अंदर है। हालेलुया, बोलो ना। वो विजन मेरे अंदर है। में उस विजन को लेकर, उस दर्शन को लेकर यीशु मसीह मेरे लिए कलवारी क्रूस पर जस्ट समझने के लिए बलिदान नहीं हुआ है, आपका बीमारी को चंगाई करने के लिए परमेश्वर ने बलिदान हुआ है। मैं प्रभु का बलि क्रूस में परमेश्वर यीशु मसीह जो बलिदान हुआ है, आपको मेरे को सिर्फ समझने के लिए नहीं, मेरे बीमारी से मैं आजादी होने के लिए मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ है। हालेलुया। हमने पहला यूहन्ना पुस्तक पहला अध्याय 7वां वचन हमने वही देखा कि उसकी पुत्र यीशु मसीह की लहू हमारा सब पापों से धोकर हमें क्या करता है? क्या करता है? शुद्ध करता है। ये लहू का क्या बोलते हैं? क्रूस का उद्देश्य था। क्रूस का क्या था? उद्देश्य था। अगर हमारा पाप क्षमा हो जाता है तो मैं कहता हूँ 100% बीमारी भी ठीक हो जाता है। ये दोनों उसको देखकर क्या बोला? सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, बट मेरे पास जो है वो मैं तुम्हें देता हूँ। हालेलुया। बोल हालेलुया, बोलो ना। बोल हालेलुया, बोलो ना। प्रभु आपको सोगुना आशीषित करे। वो क्या बोला मालूम है? यीशु का नाम से उस वचन को आप पढ़े, बहुत मजा आएगा। 6वां वचन आप पढ़े। Peter said, I don't support silver and gold. I don't support silver and gold। यानी सपोर्ट मतलब मैं सोना चांदी तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। But what I do have, But what I do have, I give to you I give to you in the name of Jesus Christ, Jesus Christ, the Nazarene. the Lord is Walk. हालेलुया, बोलो ना। यीशु का नाम से पढ़ो उस वचन हिंदी में। तब पतरस ने कहा, तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, शांति और सोना तो मेरे पास है ही नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर।
यीशु नासरे के नाम से चल और फिर हालेलुया। ये समझ नहीं है, दर्शन है। ये क्या है? क्या है? क्या है? दर्शन। बोल हालेलुया, बोलो ना। दर्शन की एक उदाहरण मैं बताकर इस वचन की मैं आपको प्रेयर करूंगा। जब एक बच्चा पैदा होता है, माँ बाप आस पड़ोसी को कोई उसके बच्चे के बारे में कोई लेना देना नहीं है। आप समझ रहे मेरी बातों को? आपके घर में कोई बच्चा पैदा होता है, पड़ोसी आएगा, पहचान जान पहचान रिश्तेदार सब आएंगे, हाँ बहुत अच्छा है, नाम रखेंगे, माँ की तरह है, इसके नाक पाप की तरह है, इसकी चेहरा दादा की तरह है, इसके दांत वो उसका इसकी तरह है, उसके कान इसी तरह है। यहाँ पर पूरा नाम रख देते हैं, बराबर है कि नहीं? नाम रख देते हैं और वो बच्चे दिखाई दिया है। लेकिन माँ बाप को वो बच्चे सिर्फ वो छोटा ही दिखाई नहीं देता है। हाँ जी मेरा बच्चा छोटा है। 10 साल के बाद किसी भी बच्चे को देखेगा ना, अगर 5 साल के बच्चे देखेगी तो उस बच्चा 5 साल में मेरा भी बच्चा ऐसा ही खेलते रहेगा। ये जानकारी की विजन है, दर्शन है। इसको जानकारी की दर्शन है। रहेगा ऐसा नहीं है क्या? ऐसा रहेगा। 10 साल के बाद 10 साल के बच्चे देखते हैं, अगर उसके सामने 10 साल का बच्चा आएगा तो मेरा बेटा 10 साल के बाद ऐसा ही रहेगा। हालेलुया बोलो ना। 20 साल हो जाए, जब 20 साल के लड़का लड़कियों को देखेगा, मेरा बच्चा 20 साल में ऐसा ही रहेगा। आपको समझ में आ रहा है? इसको दर्शन बोलता है। इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पर यीशु मसीह, यहाँ पर ये क्या बोलते हैं? पतरस और यूहन्ना, इन दोनों को ये है इनके सामने है, लेकिन ये किसको किधर देखा मालूम है? क्रूस को देखा। किधर देखा? क्रूस को देखा। यीशु मसीह का लोगो इनको चंगाई कर दिया है। ये विजन, ये दर्शन पतरस को और यूहन्ना को था। इसलिए मैं सोना चांदी तुम्हें नहीं देता हूँ, लेकिन यीशु नाम से उठ और चल और फिर यीशु का नाम। हालेलुया। हाँ, प्रेयर ऐसा करना है, दर्शन। मैं जानता हूँ मेरा परमेश्वर इस बीमारी के लिए बलिदान हो गया है। वापस इस बीमार अभी रह नहीं सकता। हालेलुया। मैं सच कहता हूँ, मैं सच कहता हूँ, आपके शरीर में बीमार रहेगा नहीं। यीशु का नाम। वो विजन आपके अंदर आने, वो विजन आपके अंदर आने, वो दर्शन आपके अंदर आने दो। ये शरीर प्रभु का मंदिर है बाबा। ये शरीर प्रभु का मंदिर है। इस मंदिर में बीमार ठहर नहीं सकते। ये विजन आपके अंदर होना चाहिए। पहले आपको बीमारी नहीं आएगी यीशु के नाम से। हालेलुया। अगर आपके आसपास आपके रिश्तेदार वाले, आपके भाई बहन हर कोई बीमार है, तो आपको ये विजन होना चाहिए, यीशु मसीह के लहू इन्हें सारे बीमारी को चंगाई करता है। परमेश्वर पाप को ही चंगाई कर देता है, तो बीमारी चंगाई करना बहुत आसान है। समझ में आया? आप समझ में आया? बीमारी चंगाई करना बहुत, पाप क्षमा करना बहुत मुश्किल, लेकिन यीशु मसीह पाप के लिए भी बलिदान हो गया है। पाप ही क्षमा कर सकता आप और हमें। नहीं कर सकते क्या? कर सकता कि नहीं कर सकता? कर सकता है। हालेलुया। लेकिन उसका दिल प्रभु उससे देख लेगा। लेकिन बीमारी को चंगाई करो यीशु का। बीमार को क्या करो? ये विजन, ये दर्शन आपके अंदर रहेगा ना। मैं कहता हूँ आपके शरीर में बीमारी आएगा ही नहीं। बोल हालेलुया बोलो ना। बहुत लोग बोलता है पास्टर ये बीमार ऐसा तकलीफ ऐसा, मैं बोला कुछ नहीं हो गया यीशु के नाम से। बोल हालेलुया बोलो ना। वो बोलते वो कुछ, मैं वही बोलता कुछ ही नहीं होगा। हालेलुया बोलो ना। कई बार मैं फोन में प्रेयर करता हूँ, प्रभु चंगाई करता। बोल हालेलुया बोलो ना। क्योंकि दर्शन, मैं जानता हूँ मेरा परमेश्वर उनको ठीक किया है। हालेलुया। क्योंकि क्रूस पर परमेश्वर ने बार बार बलिदान होने का जरूरत नहीं। एक ही बलि। हालेलुया बोलो ना। जो पहला बीमार था उसके लिए भी, है जो बीमार उसके लिए भी, और कल जो मेरा अंदर बीमार आने वाला है उसके लिए भी एक ही बलि था। बोल हालेलुया बोलो ना। वो जानकारी मेरे अंदर है, इसलिए आयो बीमार। जब मैं मसीह को नहीं जानता था तब आया, जब अभी मसीह को जाना अब नहीं आएगा। अब आने वाला दिन भी मुझे मालूम है परमेश्वर मेरे को बीमार देगा नहीं, आएगा नहीं यीशु के नाम से। ये विजन आप हर एक अंदर आज मैं बोल रहा हूँ यीशु के नाम से। आपके अंदर इस अभिषेक डूब जाए यीशु के नाम से। आपका शरीर में बीमार कभी ना हो यीशु के नाम से। मेरे को आपके लिए बीमार के लिए प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यीशु। बोला हालेलुया, बोला हालेलुया। आप समझ रहे हैं? कलीसिया इसमें रिवेलेशन होना चाहिए, मुझे बीमारी नहीं आएगा। हालेलुया। हमारे चर्च का नाम है अपोस्टल चर्च है। आप समझ रहे हैं?
अपोस्टल प्रेरितों की सभा है। यह प्रेरितों, जहाँ प्रेरितों कोई बीमार आएगा क्या? प्रेरितों को बीमार आता है? नहीं है। बोलो मेरी कलीसिया अपोस्टल चर्च है और मैं प्रेरितों के समान में रहूंगा, विश्वास में भी, और मुझे कभी बीमार नहीं आएगा यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन का अभिषेक आपके जीवन में डालकर सारा क्या बोलते हैं बीमार को दूर कर देगा यीशु। हालेलुया। मरते समय ऐसे सोने का समय ऐसे स्वर्ग में चला जाएगा। बोलो हालेलुया, बोलो वैसे ही जाना है, वैसे जाना है। नींद में यीशु के नाम से साथ गुड नाइट बोल के सीधा उधर गुड मॉर्निंग जीसस के साथ बोल हालेलुया। तब तक बीमार नहीं आएगा यीशु के नाम से। चैलेंज करते हैं यीशु के नाम से, बोल हालेलुया, बोलो। क्योंकि मैं इस वचनों को लेकर चैलेंज नहीं करता हूँ, मुझे दर्शन देखा है। यीशु ने इसके लिए लघु मंगाया। यीशु मसीह लघु मंगाने का कारण हमें कभी बीमार नहीं पड़ेगा। समझ में आया? तो आपको बीमार आएगा? आपको बीमार आएगा? दर्शन क्या देखना है? किसके पास दर्शन नहीं उसको बीमार नहीं, जिसके पास दर्शन है वो बीमार। समझ में आया? समझ में आया? जानकारी के लिए बाइबल नहीं पढ़ना, न्यूज़पेपर जानकारी के लिए पढ़ते हैं। बाइबल को विजन को लेकर पढ़ना है। बाइबल को विजन को लेकर क्या करना है? पढ़ना है। प्रभु आपके इस वचनों को लेकर वैसा ही आशीषित करें। आइए खड़े हो जाते हैं, जब गीत गाएंगे